और चलिए फटाफट नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। आज ड्रग पेडलर बासित को एनसीबी ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 9 सितंबर तक बासित परिहार को एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। ड्रग्स मामले पर एनसीबी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक रिया का भाई शौविक ड्रग्स बेचता नहीं बल्कि खरीदता था। फिलहाल एनसीबी की टीम रिया के भाई शौविक से ड्रग्स के मामले में पूछताछ कर रही है। इस केस में आज सुबह एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के घर पर छापेमारी कार्रवाई की। एनसीबी की टीम ने सैमुअल मिरांडा के घर पर भी छापेमारी कार्रवाई की। सुशांत केस में एनसीबी के एक्शन पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया। श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर लिखा, गुड गोइंग एनसीबी, थैंक यू गॉड। सुशांत केस में सीबीआई की ओर से पहला बयान सामने आया। सीबीआई का कहना है कि जांच से जुड़ी मीडिया में आई कुछ खबरें अटकलों पर आधारित है और वे तथ्यों पर आधारित नहीं है। कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच में जुबानी जंग जारी। संजय राउत का कहना है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रही हैं, हम वैसा नहीं करेंगे। संजय राउत ने कहा कि कंगना ने महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस का अपमान किया है। जिस थाली में खा रही हैं उसी में थूक रही हैं। चुनाव आयोग ने देश की 64 विधानसभा और 1 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि 29 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव करा लिया जाएगा। राहुल गांधी ने बेरोजगारी की स्थिति, कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं के परिणाम में कथित विलंबन को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को युवाओं के रोजगार से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। सीमा पर जारी तनाव के बीच सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लेह का दौरा किया। मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के बाद सेना प्रमुख ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बरकरार है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि स्थिति बहुत ही नाजुक और गंभीर है, लेकिन हमारे जवानों का मनोबल काफी ऊंचा है और वो हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अब सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर विचार करेगा। तमिलनाडु के कुट्टूलोर जिले की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना काल में ट्रेनों में की गई कमी और आने वाले मुख्य त्योहारों दशहरा, दिवाली और छठ के मौके पर रेलवे 120 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। गायत्री प्रसाद प्रजापति को 3 महीने की राहत दी गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी डॉक्टर कफील खान की पत्नी सबिश्ता खान से मिली। और इसी के साथ आपको बता दें उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आज से लखनऊ में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल शुरू कर दिया। यात्रियों के लिए 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन शुरू हो जाएगी। कोरोना वायरस संकट के कारण वकीलों के कामकाज पर असर पड़ा है। ऐसे में दिल्ली एडवोकेट वेलफेयर फंड की ओर से वकीलों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीमा पर तनाव के बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि चीन ने अपने रूस निर्मित सुखोई विमानों को तिब्बत बॉर्डर पर तैनात किया है। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार का कहना है कि चीन चोरी छिपे भारतीय उपमहाद्वीप को घेर रहा है। इसके लिए भारत को श्रीलंका और नेपाल के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखनी चाहिए। रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारतीय दूतावास पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने इसकी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास पहुंचकर पूज्य बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। मानसून सत्र में प्रश्नकाल पर रोक लगाए जाने की पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी निंदा की है। यशवंत सिन्हा ने इससे संबंधित एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यदि विपक्षी दलों में हिम्मत है तो वे संसद को प्रश्नकाल के बिना और न्याय संबंधी मामलों पर चर्चा के बिना काम नहीं करने देंगे। संसद को पूरी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जेईई मेंस की परीक्षा में छात्रों की अनुपस्थिति को मुद्दा बनाकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है।
अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि जेईई की परीक्षा में बंगाल में केवल 25% और अन्य राज्यों में 50% परीक्षार्थी ही भाग ले पाएंगे। सरकार अवसर की समानता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने ट्रैक के आसपास कब्जा कर सालों से बनी झुग्गियां हटाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। जल्द ही झुग्गी वालों को कोर्ट के आदेश से अवगत कराने वाला पब्लिक नोटिस भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। राजस्थान सरकार ने राज्य में किसी भी तरह के नए वाहन और कोई भी नए उपकरण की खरीद पर रोक लगा दी। इसके साथ ही अफसरों और नेताओं को फिलहाल इकोनॉमिक क्लास में ही सफर करना होगा। यही नहीं, राज्य में अगले आदेश तक कोई भी नए दफ्तर नहीं बनाए जाएंगे। सभी तरह के सेमिनार ऑनलाइन होंगे और किसी भी तरह का कोई राजकीय भोज आयोजित नहीं किया जाएगा। सरकारी कागजात के खरीद और छपाई में भी 70% तक ही बजट खर्च किया जाएगा। इसके अलावा पेरोल मदद में स्वीत प्रावधान के विरुद्ध व्यय का भी 90% तक सीमित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करने के पहले 3 अदालतों के फैसलों को बरकरार रखा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने यूपी के 1 आईएएस और 8 पीसीएस अफसरों के तबादले के आदेश जारी कर दिए। तबादला सूची में आईएएस नीरज शुक्ला का भी नाम शामिल है। नीरज शुक्ला फिलहाल अयोध्या के नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त बताए जा रहे हैं और इसी के साथ उन्हें अब लखनऊ का अपर आवास आयुक्त बनाया गया है। हरियाणा सरकार 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू करने जा रही है। शुरुआत में परीक्षण के तौर पर सोनीपत और करनाल जिले के 2 स्कूलों में जल्दी कक्षाएं लगेंगी। टोल शुल्क के डिजिटल और आईटी आधारित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे जाने वाले वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया है। योगी सरकार राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी में है, जिसके तहत अयोध्या में भारत के 25 राज्यों के गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मेट्रो स्टेशन पे कई बदलाव किए गए हैं। स्टेशन पर लिफ्ट पर सवार होने के लिए उंगली से बटन नहीं दबाना होगा। नई व्यवस्था के तहत पैडल पर पैर रखते ही लिफ्ट खुल जाएगी। मेट्रो स्टेशन पे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत लिफ्ट में एक बार में अधिकतम 3 लोग ही सवार हो सकेंगे। साथ ही स्टेशन पे लगे एस्केलेटर पे यात्री एक सीढ़ी छोड़कर खड़े हो सकेंगे। नए निर्देशित के तहत सामान्य स्टेशन पे मेट्रो अब 10 से 15 की बजाय 20 से 25 सेकंड रुकेगी। वहीं इंटरचेंज स्टेशन पे 35 से 40 की बजाय 55 से 60 सेकंड रुकेगी। 2 महीने सख्त निगरानी के बावजूद अचानक से दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़े के बाद केंद्र ने एक बार फिर से कमान संभाल ली है। गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक शुरू हो चुकी। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ भी बैठकों का दौर जारी है। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। मरीजों का कुल आंकड़ा अब 29.5 लाख के पार पहुंच गया। वहीं मरने वालों की तादाद भी 68,000 के पार हो गई है। देश में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। गुरुवार को एक दिन में 83,883 नए मामले सामने आए। मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर अब 77.09% हो गई, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई और यह 1.75% हो गई है। इसी के साथ कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में ये महामारी फुल स्पीड से बढ़ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 8.25 लाख के पार पहुंच गई है। दिल्ली में गुरुवार को 2,737 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। शहर में 67 दिन के बाद एक दिन में कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। सितंबर में यह लगातार तीसरा दिन है जब 2000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं शहर में 19 और मरीजों की मौत हुई है। सिखों के प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट आज से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कोरोना की वजह से एक दिन में सिर्फ 100 श्रद्धालु को ही दर्शन की इजाजत दी जाएगी।
भारत के कई हिस्सों में मानसून का सीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून के सीजन में अगस्त में 44 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। केसली में विधायक हर्ष यादव ने किसानों सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मनावर के गांव में डकैतों ने हथियार लेकर सेवा दल के लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मंदसौर में लगातार भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरपंच पति की दबंगई से ग्रामीण परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। बुलंदशहर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। खनन माफिया पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत से दलदली भूमि में भारी मात्रा में बालू खोदकर ले जा रहे हैं। कोरोना काल में 5 महीने बाद बालोद में ट्रेन पहुंची, जिसको लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए स्काउट मास्टर सतीश राणा बेहतर काम कर रहे हैं। सतीश राणा बिना शुल्क के बच्चों को कराटे सिखा रहे हैं। यमुनानगर में पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने जिला सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया और यूजीसी की गाइडलाइन तोड़ने का आरोप लगाया। काशीपुर में वेतन की मांग को लेकर जीरो वेस्ट इन कॉर्पोरेशन के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका कांग्रेस ने समर्थन किया। रजिस्ट्रार कानूनों पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए अभिवक्ताओं ने तहसीलदार से शिकायत करते हुए जमकर हंगामा काटा। बागेश्वर डीएम विनीत कुमार ने पर्यटन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही डीएम ने पर्यटन विभाग की विकास योजनाओं का जायजा लिया। यूपी में लुटेरों के हौसले बुलंद है। ग्रेटर नोएडा के डिफेंस अंपायर सोसाइटी में सुबह गर्भवती महिला से 2 बदमाश चेन लूटकर फरार हो गए। वहीं गर्भवती महिला से चेन छीनने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात में गर्भवती महिला घायल हो गई। बंदाइयों में सिपाही और दरोगा के बीच छुट्टी को लेकर विवाद हो गया, जिसमें सिपाही ने स्वयं को गोली मारी और उसके बाद एएसआई को गोली मार दी। डोईवाला में जंगली इलाकों से सटे गांव में आए दिन हाथी किसानों की फसलों को रौंद देते हैं, लेकिन प्रशासन में शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लक्सर में प्रशासन ने राजनीतिक लोगों के होर्डिंग्स हटवा दिए। खुद एसडीएम पूरन सिंह ने हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद यह कार्रवाई की। सोलन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दफ्तर 2 दिनों के लिए बंद हो गया। एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने से 2 दिन कार्यालय बंद रहेगा। कुशीनगर में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। ग्राम प्रधान ने मुसहरों के खातों में आई रकम को अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिया। सिरसा के लघु सचिवालय में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। खराब फसलों की मुआवजे की मांग को लेकर सिवान में पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया और अपराधियों के पास से गोली, असलहा आदि बरामद किए गए। हमीरपुर में एसडीएम कार्यालय में शराब के नशे में धुत बाबू ने अपने साथी और एसडीएम को अपशब्द कहे, जिसका वीडियो वायरल हो गया। कमजोर ग्लोबल संकेतों से शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट आई। सेंसेक्स 38,400 के पास कारोबार कर रहा है, वहीं निफ्टी 11,400 के नीचे रहा। आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में पेट्रोल 82 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 73 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है। भारत में फिर से टिकटॉक की वापसी हो सकती है। टिकटॉक के भारतीय एसेट को जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक खरीदने की तैयारी कर रही है। अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीद सकती है। 73,000 करोड़ के निवेश की तैयारी है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक बैंकिंग कंपनी नहीं रही। बैंकिंग नियमन अधिनियम के 1949 के तहत कार्रवाई की गई। एसबीआई ने ऐलान किया है कि अब हर 6 महीने में ब्याज दरों की समीक्षा की जाएगी, जिसका सीधा फायदा एसबीआई के होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन लेने पर ग्राहकों को मिलेगा। कोयला मंत्रालय 38 खदानों की नीलामी करेगा। इससे पहले कमर्शियल माइनिंग के लिए 41 खदानों की लिस्ट जारी हुई थी।
कोरोना काल में घरेलू एयरलाइंस कंपनी को राहत मिली है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 60% तहत उड़ान की इजाजत दे दी है। कोरोना वायरस महामारी के बावजूद अप्रैल-जून तिमाही में 554 कंपनियों ने लाभांश देने की घोषणा की। वोडाफोन आइडिया ने 2 सस्ते प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा सहित कई सुविधाएं मिलेंगी। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कोर्ट ने वारंट 34 साल पुराने भूमि आवंटन के मामले में जारी किया है। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन और बाढ़ में 30 लोगों की मारे जाने की खबर है। वहीं 38 लोग जख्मी, जबकि 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी अधिकारियों ने पहली बार छोटे वाणिज्य परमाणु रिएक्टर के लिए एक डिजाइन को मंजूरी दी। यूटा एनर्जी कॉर्पोरेटिव कंपनी इडाहो में उनमें से 12 का निर्माण करना चाहती है। अमेरिकी संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने जन स्वास्थ्य से जुड़ी एजेंसियों को बताया कि वह अक्टूबर या फिर नवंबर तक 2 वैक्सीन तैयार कर सकता है। भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। थाईलैंड के राजा की शाही सहयोगी रही सिनीनाथ वोंग को फिर से उनके शाही सहयोगी पद पर बहाल कर दिया गया। यहां की रानी का स्थान लेने के प्रयास के आरोप में उन्हें पिछले साल पद से हटा दिया गया था। बांग्लादेश में विधवा हिंदू महिलाओं की मदद के लिए पहली बार ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यहां के उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू विधवाओं का उनके मृत पति के कृषि और गैर कृषि भूमि पर अधिकार होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ के दौरान अटॉर्नी जनरल विलियम बर्र ने मेल करके मतदान में पर्याप्त धोखाधड़ी की संभावना के बारे में चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बिडेन ग्रामीण पेंसिल्वेनिया में 11 सितंबर के हमलों की 19वीं बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत और रूस के बीच AK-47 203 राइफल्स को लेकर डील पक्की हो गई है। AK-47 203 को AK-47 राइफल्स का सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने ड्रग रैकेट मामले में रागिनी द्विवेदी के घर पर छापेमारी कार्रवाई की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ऋषि कपूर के जन्मदिन के मौके पर उनकी बेटी रिद्धिमा ने इमोशनल पोस्ट लिखा और कहा कि जब तुम किसी को खो देते हो तो उसके बिना जी नहीं सकते। कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पीओके से करने पर रेणुका शहाणे ने कहा कि मुंबई वो शहर है जहां पर आपका बॉलीवुड स्टार बनने का सपना पूरा हुआ। आदिपुरुष फिल्म में विलेन के रूप में सैफ अली खान नजर आएंगे। फिल्म में सैफ अली रावण की भूमिका में होंगे, जबकि राम के रोल में प्रभास दिखेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वो डायरेक्टर सुधीर मिश्रा से मिलने वाले हैं। एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने मिलवाने का वादा किया था, पर ऐसा नहीं हुआ था। यूएस ओपन 2020 के पुरुष सिंगल मुकाबले में भारत की उम्मीद खत्म हो गई है। पहला राउंड जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल को दूसरे राउंड में हार मिली। ओलंपिक क्वालिफाइड दीपक पुनिया समेत 3 पहलवान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सभी सोनीपत साई सेंटर के ट्रेनिंग कैंप में शामिल थे। लंका प्रीमियर लीग 14 नवंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान सुपर लीग के बचे हुए 4 मुकाबले भी सितंबर में खेले जाएंगे। कोरोना वायरस के बीच 6 महीने के बाद ऑस्ट्रेलिया आज अपना पहला T20 खेलेगी और टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 3 T20 की सीरीज खेलनी है। पूर्व इंग्लिश अंडर 19 कप्तान अजीम रफीक बोले कि इंग्लैंड में हर रोज प्रताड़ना का दुख झेला, भेदभाव के कारण कई बार खुदकुशी के विचार भी आए।